ये मेरे सामने है बशीर और ये मेरे सामने है पिंकी। इस बार पिंकी, इस बार पिंकी, इस बार पिंकी। ठीक है, ये बशीर और ये क्या आ गई, पिंकी आ गई। बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, इसका एंडोक्राइन सिस्टम थोड़ा सा अलग है इसके एंडोक्राइन सिस्टम से। क्यों? बशीरा छोटा बच्चा था, उसमें ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सेक्रेट हुआ, तो उसके हाथ भी बड़े हो जाएंगे, नाक भी बड़े हो जाएंगे, होठ भी बड़े हो जाएंगे, गर्दन भी बड़ी हो जाएगी, और उसको क्या बोलेंगे, डिजीज को बोलेंगे गाइगेंटिज्म। अच्छा, अगर अडल्ट काला, अगर बशीरा कालू है तो मेलाटोनिन उसको गोरा बना देगा, और अगर नाजिया गोरी है तो मेलान, ये जो प्रोटीन हार्मोन होता है ये डरपोक आशिक होता है, ये घर के दीवार के बाहर से ही चिट्ठियां अंदर फेंकता है और उसके अकॉर्डिंग ही अंदर काम होता है। और जो ये फैट हार्मोन होता है ये बहादुर आशिक होता है, ये दीवार टापता है और अंदर जाके काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये होना पता कब शुरू होता है? जब 8th पे होते हो आप, जब टीनेजर के इनिशियल स्टेज में होते हैं ना, तो आपकी क्लास में कोई ना कोई क्रश बनती है, सबकी बनती है, सबकी बनती है, सबकी बनती है। मत सोचो ना 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 ना, सबका होता है ऐसा, बट इसको कंट्रोल में रखना आपके हाथ में है। टेस्टिकल्स, एंड क्या है? टेस्टिकल्स हैं, ये क्या है? टेस्टिस। बट अगर आप पिंकी के केस में देखो तो पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियाज, एड्रीनल ग्लैंड, इसके केस में यहां पे ओवरीज है। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, के हाल है? रुखसाना, फरजाना, बशीर, मुदस्सिर, मुबशिर, ज़ेन, मदीहा, नादिया, आयशा, अशरफ, सरदीप सिंह, हरभजन सिंह, रोहन, करण, रवि, पीयूष, आकाश, प्रकाश और मेरे प्यारे बच्चे गुड्डू। क्या हाल? सब बढ़िया, सब बढ़िया। सर क्या कर रहे हो? आपके लिए लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी अभी लाइट आई है तो मैंने सोचा यार बाद में लाइट चले जाएगी तो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों के लिए क्या करते हैं, लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं। होप आप सारे अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। बशीर साहब मस्त मस्त में पढ़ छड़ रहे, कुछ नहीं है, उनको कोई परवाह नहीं है पढ़ाई की, वो सिर्फ लगे हुए हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और दे दना जान चाटे चल रही हैं। वहां से आ रहा है गुड मॉर्निंग जानू, यहां से आ रहा है मेरी जान आई लव यू सो 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 मच। ओके, यही सारी चीजें चल रही हैं, इन सब चीजों से आपने दूर रहना है। पूरा फोकस आपने अपनी पढ़ाई की तरफ करना है, क्योंकि अभी सिर्फ आपका काम पढ़ना होना चाहिए, ना कि फालतू के बातें करना। अच्छा, अब मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का 5वां वन शॉट लेके आ गया हूं, दैट इज केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, इसको हम बेहतरीन तरीके से समझेंगे, बेहतरीन तरीके से समझेंगे। सुनो मेरी बात, मैंने आपको बताया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि कोई सिग्नल भेजे, वो कंट्रोलर हो गया, और उसके अकॉर्डिंग कोई दूसरा काम करे तो वो कोऑर्डिनेट कर रहा है उस कंट्रोलर के साथ। होप आपको ये वाला कंसेप्ट क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। मैं बोल रहा हूं कि अगर यही चीज केमिकल्स के थ्रू की जाए तो इसको बोलते हैं केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एक सिग्नल भेजता था, दूसरा सिग्नल मानता था, बट ये थ्रू किसके हो रहा था? मतलब मैं अच्छे से बात करूं, अगर आप अच्छे बच्चे हो, बशीर साहब आप अच्छे बच्चे हो, तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जब न्यूरल जब न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात चल रही थी, तो जो सिग्नल भेजा जाता था ब्रेन से किसी ऑर्गन के पास, तो वो कौन लेके जाता था? न्यूरॉन्स लेके जाते थे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस की फॉर्म में वो लेके जाते थे। इतनी बात तो आपको क्लियर होगी। अब मैं जब केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपको पढ़ा रहा हूं, जब मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, जब मैं आपको केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बढ़ा रहा हूं, तो इसमें भी कंट्रोल होगा किसी एक चीज का किसी दूसरी चीज पे, बट
बट जो कंट्रोल करेगा वो एक ग्लैंड होगा, है ना, और वो किसी ऑर्गन को कंट्रोल कर रहा होगा थ्रू थ्रू बाय सेंडिंग अ केमिकल्स, और इन केमिकल्स का नाम होता है यहां पे हार्मोन्स। बात समझ आई कि नहीं? ये दोनों बेसिक डिफरेंस है। अब मेरी बात ध्यान से समझना। अच्छा सर यहां पे भी कंट्रोल हो रहा है, यहां पे भी कंट्रोल है, तो सबसे बड़ा कंट्रोलर कौन सा है? सबसे बड़ा कंट्रोलर तब भी न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रहेगा। मतलब नर्व्स हमारे ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करती हैं। अच्छा सर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा था तो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की क्यों जरूरत पड़ी? इसकी इसलिए जरूरत पड़ी कि हर जगह नर्व्स नहीं पहुंच सकी हमारी बॉडी में। हर जगह क्या नहीं पहुंच सकी? हर जगह नर्व्स नहीं पहुंच सकी। यहां पे नर्व्स का इस्तेमाल किया जाता है, और अब यहां पे ब्लड के थ्रू हार्मोन्स जाते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह में। तो ध्यान से देखा जाए तो नर्व्स हर जगह नहीं पहुंच पाई, तो हमने किसका इस्तेमाल किया? ग्लैंड्स का इस्तेमाल किया। अच्छा ये जो ग्लैंड है इस चैप्टर में जो पढ़ने ग्लैंड हैं वो क्या है? दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड, बिल्कुल ध्यान से अच्छे से पढ़ाऊंगा, अच्छे से समझना बशीर साहब। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं? ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। डक्टलेस ग्लैंड ऐसी चीज जो कोई सिक्रीट करे, विच सिक्रीट हार्मोन द हार्मोन, जो हार्मोन को क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं। होप आपको इतनी चीज क्लियर होगी। और मेरी बात ध्यान में रखना, मान लो कि ये हमारे पास कोई एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। ये इसके पास कोई डक्ट नहीं है, ये सीधा अपना हार्मोन कहां डालता है? ब्लड में डालता है। कहां पे डालता है? ब्लड। और ब्लड उसको टारगेट ऑर्गन के पास लेके जाता है। मान के चलो टारगेट ऑर्गन क्या है? टेस्टिस के पास लेके जाता है, और टेस्टिस भी आगे इसके रिस्पॉन्स में कुछ करेगा, जैसे स्पर्म बना दिया, या मैं बोल दूं टेस्टोस्टेरोन बना दिया। बात समझ आई कि नहीं आई? तो ये आ गया एंडोक्राइन। अच्छा सुनो, हार्मोन्स क्या होते हैं? सुनना अच्छे से समझना, इधर ये मैंने आपको पहले पेज में पढ़ा है ना, ठीक, थोड़ा पेज भी सीधा रखने दो। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हार्मोन्स क्या होते हैं? आराम से मेरे प्यारा बच्चा बशीर सुनना। हार्मोन्स क्या होते हैं? ये क्या है? द क्लासिकल डेफिनेशन अगर मैं जाऊं तो केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, बता दिया डक्टलेट्स ग्लैंड्स होते हैं, आर रिलीज इनटू ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द डिस्टेंस लोकेटेड टारगेट ऑर्गन। ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, और ये डक्ट के थ्रू कहीं पे भी नहीं जाते, इनके लिए उनको ब्लड उठा के लेके जाता है। मतलब मेरे दिमाग में एक एंडोक्राइन ग्लैंड है हाइपोथैलेमस, उसने कोई भी वो ग्लैंड बना, कोई भी वो हार्मोन बनाएगा, वो हार्मोन वो अपना ब्लड में डालेगा और ब्लड वो उठा के लेके जाएगा, ठीक। करंट साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है? ये है नॉन न्यूट्रेंट्स, ये न्यूट्रेंट्स नहीं होते, केमिकल्स होते हैं, विच एक्ट इंटरसेलुलर मैसेजर, मतलब ये एक इंटरसेलुलर मैसेज की तरह काम करते हैं, एंड प्रोड्यूस इन अ ट्रेस अमाउंट मतलब ये एक मैसेज कन्वे करने का काम करते हैं। और ट्रेस अमाउंट का मतलब क्या हो गया? जो ग्लैंड होते हैं ये इसको बड़ी कम मिकदार में क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। मतलब हार्मोन्स इतने ज्यादा नहीं चाहिए होते। क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, मतलब हार्मोन कितने तरह के हो सकते हैं? हार्मोन प्रोटीन के नेचर के हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अमाइनो एसिड डेरिवेटिव में कौन सा आ गया? एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, ये प्रोटीन के नेचर के होंगे। प्रोटीन के नेचर के होंगे तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अच्छे से पास नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो आइडोथायरोनिन, ये भी प्रोटीन नेचर का है। मैं अच्छे से बात करूं तो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव प्रोटीन नेचर का होता है, उसमें एग्जाम्पल एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। ये एड्रिनल मेड्यूला के हार्मोन है, ठीक है। फिर आइडोथायरोनिन, ये थायरॉक्सिन हार्मोन है, ये भी प्रोटीन नेचर का है। पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकागोन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन, थाइमस हार्मोन, पिनाइल हार्मोन, ये सारे प्रोटीन के नेचर के होते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। इसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन,
ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन आता है। होप आपको ये वाली सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अच्छा, मैं आपको ना अब ये मेरे सामने है बशीरा, ये मेरे सामने क्या है, ये मेरे सामने है बशीर, और ये मेरे सामने है पिंकी। इस बार पिंकी, इस बार पिंकी, इस बार पिंकी, ठीक है। ये बशीर और ये क्या आ गई, पिंकी आ गई। बात समझ आई कि नहीं है? अच्छा, इसका एंडोक्राइन सिस्टम थोड़ा सा अलग है इसके एंडोक्राइन सिस्टम से। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें कौन कौन सा, बशीरे में कौन कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड है, दैट इज पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी, थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पैनक्रियास ग्लैंड, एंड्राइड ग्लैंड एंड टेस्टिकल्स। एंड क्या है? टेस्टिकल्स हैं। ये क्या है? टेस्टिस। बट अगर आप पिंकी के केस में देखो तो पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियास, एड्रीनल ग्लैंड, इसके केस में यहां पे ओवरीज है, ओवरीज, यहां पे ओवरीज हैं और यहां पे क्या, टेस्टिस हैं। यही चीज पिंकी को बशीरे से अलग करती हैं। दोनों हैं क्या, ह्यूमन बींग्स। बात समझ आई कि नहीं आई? दोनों की स्पीशीज सेम है। एक मेल है, मेल का सिंबल ऐसे होता है और फीमेल का सिंबल ऐसे होता है। आपने ये वाला फोटो ना, सच्ची बोल रहा हूं, बशीरे का और पिंकी का फोटो आपने तकरीबन आपने 8th क्लास की बुकों से देखना शुरू कर दिया होगा कि किस तरह से एडोलसेंस आती है, किस तरह से मेल में चेंजेस आते हैं और किस तरह से फीमेल में चेंजेस आते हैं। अब मैं एक एक हार्मोन, एक एक एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ाऊंगा बड़े तमीज से और उसकी डिजीजेस करवाऊंगा। मैं बोल रहा हूं डिजीजेस पक्का आएंगी एग्जाम में, तो डिजीजेस तैयार करके जाना। जैसे फॉर एग्जांपल पहला है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड याद रखना ये कहां प्रेजेंट होता है, ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है और ये मास्टर ग्लैंड है। ये क्या है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। थोड़ा सा ध्यान में रखना, थोड़ा सा दिमाग खुला रखना, जो मैं बता रहा हूं उसको समझना। ये आपकी बुक की है, ये आपकी बुक का फोटो लिया है। देखो ये नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये जो नीचे दिख रहा है आपको, ये जो नीचे आपको दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है जो, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। और पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर अगर आप ये देखो तो ये आपका हाइपोथैलेमस है। ये आपका क्या है? हाइपोथैलेमस। ये आपका क्या है? हाइपोथैलेमस। ओके सर, इतना आपने बता दिया, वेरी गुड। ये हाइपोथैलेमस है, ठीक। अब हाइपोथैलेमस में देखो तो ये 2 साइटोन है। कितने साइटोन है? 2 साइटोन है हाइपोथैलेमस में। ये एक साइटोन, ये एक साइटोन, मतलब एक ये नर्व है, एक ये नर्व है, ठीक है। ये जो नर्व है, ये जो पीछे वाली नर्व है, ये साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच है। मतलब हाइपोथैलेमस में ही ऑक्सीटोसिन और एडीएच क्या होता है? पनपता है या बनता है, सिंथेसाइज होता है। इसको नीचे लाया जाता है पिट्यूटरी में बाया एक्सॉन, ट्रांसपोर्ट ऑफ द हार्मोन एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, ठीक। फिर उसके बाद इधर है, इधर ये जो है ये साइनेप्टिक नोप एंड हेयरिंग बॉडी बोलते हैं। ये स्टोरेज करती है एडीएच और ऑक्सीटोसिन की। तो मैं बहुत अच्छे से बताऊं आपको कि एडीएच और ऑक्सीटोसिन बनाता हाइपोथैलेमस है, बट इसको स्टोर करने के लिए कहां भेज देता है? प्रोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी में, ठीक। फिर अगला साइटोन देखो, ये वाला साइटोन है, एक और नर्व है आगे की तरफ हाइपोथैलेमस में। ये जो साइटोन होता है ये सिंथेसिस करता है रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन। जो क्या करता है? पिट्यूटरी को ऑन करता है ताकि वो बहुत सारे हार्मोन और सेक्रेट कर सके, और इसको ऑफ करता है ताकि वो बहुत सारे ऑर्गन, बहुत सारे ग्लैंड, बहुत सारे हार्मोन बंद कर सके, ठीक है। मतलब ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। मतलब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है। पिट्यूटरी में अगली स्लाइड में डिस्कस करने वाला हूं, तो पिट्यूटरी के बारे में मैं इतनी बात नहीं करूंगा। बस मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यहां पे एक पोर्टल सर्कुलेशन होती है और बहुत सारे बच्चों को पोर्टल सर्कुलेशन नहीं आती। आप एक काम करोगे, पोर्टल सर्कुलेशन इसका पूरी डेफिनेशन बशीरा लिख के कमेंट करोगे, ठीक है। वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। अच्छा, अब मैं आगे चल के आपको पिट्यूटरी के बारे में बताऊंगा। अब दूसरा ग्लैंड मेरे पास आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ध्यान से, अगर कोई समझने वाला है तो इसके ऊपर है हाइपोथैलेमस, इसके नीचे है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक।
ठीक। और पिट्यूटरी ग्लैंड का जो दूसरा नाम है वो है मास्टर ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? मास्टर ग्लैंड। ये मास्टर ग्लैंड इसको क्यों बोला गया है? क्योंकि ये और बहुत सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। इसको कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। ये लोकेटेड होता है इन अ कैविटी नोन एज सेला टर्सिका। स्फीनोइड बोन होती है, जो सर की बोन होती है, उसमें एक सुराख होता है जिसको बोलते हैं सेला टर्सिका। उसमें ये क्या होता है? लोकेटेड होता है। मतलब ये इस तरह से वो बोन है और ये बोन है, उस बोन में एक सुराख है जिसमें ये पिट्यूटरी क्या होता है? लोकेटेड होता है। अच्छा, पिट्यूटरी और थैलेमस आपस में कनेक्टेड हैं बाय अ इनफंडिबुलम। अच्छा, मेरी बात ध्यान से समझना, इधर इधर देखना। अगर आप पिट्यूटरी को अच्छे से देखें, इसमें एक बाहर वाली लोब आती है जिसको बोलते हैं एंटीरियर लोब, इसका दूसरा नाम है पार्स डिस्टालिस। और एक आती है मिडल लोब, मतलब बीच वाली लोब, इसको बोलते हैं दैट इज पार्स इंटरमीडिया। ये दोनों मिला के होता है एडिनो हाइपोफाइसिस। ये 75% बनाते हैं पिट्यूटरी का, ठीक है। अच्छा, इसके पीछे वाले आते हैं प्रोस्टीरियर लोब और इनफंडिब्यूलम। ये दोनों, क्योंकि इनफंडिब्यूलम से कुछ नर्व्स वगैरह पीछे वाले हिस्से में आ रही होती हैं, तो इनको बोलते हैं, इन दोनों को बोला जाता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये 25% बनाता है पिट्यूटरी का, ठीक है। ह्यूमंस के केस में पार्स इंटरमीडिएट एंड इज ऑलमोस्ट मर्ज विद पार्स डिस्टालिस। मतलब ये दोनों ऑलमोस्ट मर्ज हो जाते हैं और एक ही बन जाता है ह्यूमंस के केस में। ओके, अच्छा, पिट्यूटरी के दो पार्ट, क्योंकि बीच वाला पार्ट तो मर्ज हो चुका है एडिनो हाइपोफाइसिस में, तो दो पार्ट्स मैंने अभी आपको डिस्कस करने, एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, या जिसको पार्स नर्व्स बोलते हैं या पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, इसको एंटीरियर और इंटरमीडिएट पिट्यूटरी बोलते हैं। इसके दो पोर्शन हैं, पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिएट। अभी मैंने आपको बताया, बट दोनों मर्ज हो चुके हैं, ठीक। पार्स डिस्टालिस जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है, जो बॉडी की ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल है। वो एफएसएच एलएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो गोनिडोट्रोफिन है, जो स्पर्म और एग बनाने में मदद करते हैं, ठीक। फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड ग्लैंड पे इसका असर है, जिसकी वजह से थायरॉक्स प्रोड्यूस होता है। फिर ये क्या प्रोड्यूस करता है? ACTH, ठीक है। एड्रीनल कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन जो स्टिमुलेट करता है एड्रीनल कॉर्टेक्स को, और ग्लूकोकॉर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं। फिर प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट करता है मेमोरी ग्लैंड्स को, जिसकी वजह से जो मदर होती है उनके मेमोरी ग्लैंड्स में दूध की सिंथेसिस होती है, मिल्क की सिंथेसिस होती है। पार्स इंटरमीडिएटा, ये मेलानो स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है मेलानोसाइट ऑफ द स्किन में, मतलब जो स्किन के लिए सेंसिटिव होते हैं। मेलन पिगमेंट यहां पे सिंथेसाइज होता है और स्किन की पिगमेंटेशन बढ़ती है और स्किन क्या हो जाती है? डार्क हो जाती है। मेलानोसाइट कौन से होते हैं? जो स्किन सेल होते हैं। कौन से सेल होते हैं? स्किन सेल्स होते हैं। और ये क्या? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। अच्छा, फिर है न्यूरो हाइपोफाइसिस, इसको बोलते हैं पार्स नर्वोसा या प्रोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, ठीक है। इसमें से दो हार्मोन निकलते हैं, एक है एडीएच और दूसरा ऑक्सीटोसिन। एडीएच रीअब्जॉर्प्शन करता है किसका? ये बहुत सारे कंडीशनल वाटर रीअब्जॉर्प्शन करता है इन डिस्टल्स कन्वोलेटेड ट्यूबुले एंड कंडक्टिंग डक्ट में, ठीक है। एडीएच होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। एंड ऑक्सीटोसिन ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, चाइल्ड बर्थ और मिल्क इजेक्शन हार्मोन बोलते हैं इसको। इसकी वजह से ऑक्सीटोसिन से डिलीवरी आसानी होती है, क्योंकि मां के पेट में जब बच्चा डेवलप्ड हो जाता है तो यूट्रस के मसल कॉन्ट्रैक्ट करने चाहिए ताकि बच्चा आसानी से बाहर आ सके, ठीक। अच्छा, तो दूसरा क्या है? ये मिल्क इजेक्शन
का काम भी करता है कि जो माँ के ब्रेस्ट्स में दूध बनता है वो दूध बाहर आए, उसके लिए भी ऑक्सीटोसिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अच्छा, यहाँ पे कोई हार्मोन सिंथेसाइज नहीं होता। ये जो दो हार्मोन हैं ये कहाँ से आए हैं? ये हाइपोथैलेमस से आए हैं। ओनली स्टोर एंड सिक्रीशन ऑफ हाइपोथैलेमिक्स हार्मोन दैट इज एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, ये आपको पता है। अच्छा, फिर है ग्रोथ हार्मोन। में एक एक हार्मोन आपको बताऊंगा। ग्रोथ हार्मोन मैंने आपको बताया था कि ये प्रोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी सिक्रेट करता है। ठीक है, ये देखो, पहले हाइपोथैलेमस ऑर्डर देगा क्या? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन दैट इज स्टोमेटोक्राइनिन। फिर एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ये सिक्रेट करेगा जीएच ग्रोथ हार्मोन। इसका टारगेट रहेगा स्केलेटन सिस्टम, हड्डियों को बड़ा करो और ऑर्गन्स को बड़ा करो, बॉडी की ग्रोथ हो जाएगी। ठीक, अच्छा, कभी कभी सुनो ध्यान से, कभी कभी हाइपर सिक्रीशन हो जाती है जीएच की। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, अगर बच्चों में हाइपर सिक्रीशन हो, बॉडी ग्रोथ बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं गैंट लाइक अपीयरेंस, जिसको गाइगेंटिज्म होते हैं। उस बच्चे के हाथ, पांव, नाक, पैर क्या हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं। मतलब मान के चलो कि जब बशीरा छोटा बच्चा था उसमें ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सेक्रेट हुआ, तो उसके हाथ भी बड़े हो जाएंगे, नाक भी बड़े हो जाएंगे, होठ भी बड़े हो जाएंगे, गर्दन भी बड़ी हो जाएगी, और उसको क्या बोलेंगे? डिजीज को बोलेंगे गाइगेंटिज्म। अच्छा, अगर अडल्ट में हो, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो, तो ग्रोथ ऑफ सम फेशियल बोन्स जैसे मैंडिबल बड़ी हो जाती है और गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस होता है। जैसे गोरिल्ला दिखता है ना बशीरा, अगर बड़ा हो, जब बशीरा बड़ा हुआ, उसकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो गया, तो उसका मैंडिबल पोर्शन बड़ा हो जाएगा और उसका अपीयरेंस कैसा होगा? गोरिल्ला जैसा, ऐसे करेगा, ये। ठीक, अच्छा, हाइपोसेक्रीशन का मतलब क्या हो गया? कि जब कम सेक्रीशन हो, चाइल्डहुड स्टेज में अगर कम हो, ग्रोथ हार्मोन कम हो, उसको बोलते हैं एटियोलेसिस। ठीक है, बॉडी ग्रोथ कम हो जाती है, स्टंटेड ग्रोथ होती है, और पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म इसकी कंडीशन होते हैं। छोटा हो जाता है बच्चा, बोनू की तरह दिखता है। अच्छा, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन होता है, उसको बोलते हैं स्टोमेटोस्टैटिन। ये इनहिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन को। मतलब ये वाला जो हार्मोन है ये सेक्रेट करता है कौन? ये सेक्रेट करता है दैट इज हाइपोथैलेमस, जो पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा और इसकी एक्टिविटी को क्या कर देगा? कम कर देगा। ठीक है, अब है गोनिडोट्रोफिन एंड एफएसएच हार्मोन इन मेल। मतलब बशीर में ये क्या करेगा? बशीर में एफएसएच, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिक्यूलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस को, और यहां पे स्पर्म बनेंगे। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेडिक सेल्स को एक्टिवेट करेगा ताकि वहां पे एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन बन सके। ये कैसे बनते हैं ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। फीमेल्स में एफएसएच और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या क्या करता है? उधर भी पैदा होता है, इधर भी पैदा होता है। एफएसएच स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ ओवरियन फॉलिकल, यहां पे एग बनाता है, वहां पे स्पर्म बनाता था। और एलएच हार्मोन ओवुलेशन करता है, एग को रिलीज करता है। कार्पस ल्यूटेम फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशनल साइकिल बंद हो जाती है, मेंसेस नहीं होती कुछ पीरियड के लिए। और मेंटेनेंस ऑफ द कार्पस ल्यूटेनम। ठीक है, ताकि एग जब रिलीज होता है ना तो वेट करता है 10 दिन, तो 10 दिन तक यूट्रस की वाल टूटे ना, मेंस्ट्रुएशनल साइकिल स्टार्ट ना हो, वो कौन मेंटेन करता है? कार्पस ल्यूटिनम। आप इसको 12th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ोगे, बस अभी के लिए बस इतना याद रख लो। ठीक, अच्छा, उसके बाद है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड कहां होता है? पीनियल ग्लैंड ब्रेन में होता है। हमारे केस में ये थोड़ा सा क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। ठीक है, पीनियल बॉडी इज लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन जो आगे वाला है उसके डॉर्सल साइड में यहां कहीं प्रेजेंट होता है। इट सेक्रेट द हार्मोन नोन एज मेलाटोनिन, और मेलाटोनिन स्किन को वाइट करता है। ठीक है, फंक्शन ऑफ मेलाटोनिन हार्मोन, इट मेंटेन द नॉर्मल रिथिंग स्लीप, वेक स्लीप 24 डायर्नल रिथम। मतलब ये आपको बिल्कुल, जैसे फॉर एग्जांपल बशीरे को पता है सोना
कब है और उठना कब है, ये कौन मेंटेन करता है, दैट इज मेलाटोनिन। मेलाटोनिन इन्फ्लुएंस द मेटाबॉलिज्म और ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को क्या कर देता है, कम कर देता है। ये डिफेंस कैपेबिलिटी को इन्फ्लुएंस द डिफेंस कैपेबिलिटी, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इट मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, अगर बढ़ जाए उसको कम कर देता है। मेंस्ट्रुएशनल साइकिल को रेगुलेट करता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि मेलाटोनिन इन्फ्लुएंस द पिगमेंटेशन ऑफ अ स्किन। देखो अगर पिगमेंटेशन ज्यादा है, अगर स्किन का कलर काला है, काला अगर बशीरा कालू है तो मेलाटोनिन उसको गोरा बना देगा। और अगर नाजिया गोरी है तो ये क्या था, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH पीछे पढ़ाया, उसको क्या कर देगा, काली बना देगा। तो ये हार्मोन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एंटागोनिस्टिक हार्मोन। मेलाटोनिन क्या करता है, काले को गोरा बना देता है और MSH गोरे को काला बना देता है। ओके सर। अच्छा, इसके बाद थर्ड हार्मोन है हमारे पास थायराइड हार्मोन। थायराइड अगर आप ध्यान से देखो तो थायराइड के 2 लोब्स होंगे और हमारे इस नेक रीजन में होंगे थायराइड, ठीक है। अच्छा, ये दोनों कनेक्टेड होंगे बाया इस्थमस, ये ट्रैकिया है, ठीक है। फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ऑन द वेंट्रल साइड, फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू वेंट्रल साइड, दोनों लोब्स को ऐसे जोड़ के रखेगा, ठीक है। अच्छा, इसके 2 पार्ट्स आपको दिखेंगे, एक दिखेगा आपको कौन सा पार्ट, फॉलिकल्स वाला पार्ट, और एक देखेगा स्ट्रोमल टिश्यू वाला पार्ट, ठीक। अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको खोल के बनाऊं, इसको ऐसे खोलूं तो ये ट्रायंगुलर शेप में खुलेगा, आपको ऐसे फॉलिकल्स दिखेंगे। ये देखो फॉलिकल्स दिख रहे हैं। फॉलिकल्स ग्रुप ऑफ सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल है। और जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है उसको क्या बोला गया है, दैट इज स्ट्रोमल टिश्यू। और ये आपको ब्लड वेसल्स और ब्लड वेसल्स दिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मेरी बात ध्यान से समझना, आराम से समझना। ये जो है ना, ये फॉलिकुलर सेल्स है, ठीक है। इन फॉलिकुलर सेल्स को स्टिमुलेट करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये कहां से आता है, पिट्यूटरी से, और ये सेक्रेट करते हैं थायरॉक्सिन। क्या सेक्रेट करते हैं, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, T3 फॉर्म में, T4 फॉर्म में। T3 20%, T4 80%, ठीक है ना, ठीक है। ट्राई आयोडोथायरॉक्सिन बोलेंगे इसको टेट्रा आयोडीन थायरॉक्सिन बोलेंगे। तो आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन, इसलिए वो टाटा नमक क्या आपके नमक में आयोडीन है? नहीं है तो आप बेकार नमक खा रहे हो बशीर साहब, ठीक है। तो आयोडीन बड़ा जरूरी होता है थायरॉक्सिन के सिक्रेशन के लिए। फिर जो ये बीच में कैविटी है ये इनएक्टिव है और ये स्टोर करती है थायरॉक्सिन को, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको ना इस स्ट्रोमल टिश्यू में एक और सेल मिलेगा जिसको बोलते हैं पैराफॉलिकुलर सेल। ये थायरोकैल्सीटोनिन सिक्रेट करता है, इसको बोलते हैं TCT। ये बाद में भी एक जगह में और पढ़ाऊंगा आपको, TCT। इसको कैल्सीटोसिन भी बोलते हैं। ये रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल, ये ब्लड के कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। कम करेगा तो बढ़ा देगा, कैल्शियम लेवल अगर ब्लड में कम होगा तो बढ़ा देगा, बड़ा होगा तो कम कर देगा, ठीक है। होप आपको इतनी चीज समझ आई होगी थायराइड ग्लैंड की, ठीक। फंक्शन क्या है, ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट को बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे, वो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में कितने कार्बोहाइड्रेट चाहिए ताकि उनकी ऑक्सीडेशन करके क्या निकाला जाए, एनर्जी निकाली जाए। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट में। कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या हो गया कि इनको तोड़ना और इनमें से क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है। ये क्लोरोजेनिक हार्मोन होता है, ये इनको तोड़ के एनर्जी निकलवाता है। मेंटेन द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, हमारी बॉडी में वाटर के बैलेंस को और सॉल्ट के बैलेंस को मेंटेन करके लगता है। एक्सेलरेट बॉडी ग्रोथ, और बॉडी ग्रोथ को बढ़ाता है। मेंस्ट्रुएशनल साइकिल को रेगुलेट करता है। इट इंड्यूस द आरबीसी प्रोडक्शन, ये आरबीसी की प्रोडक्शन को क्या करता है, बढ़ाता है। इसके बाद एक डिजीज है, इसको समझना, जिसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब क्या हो गया कि जब थायरॉक्सिन कम रिलीज हो। इसकी 2 कंडीशन है, एक है सिंपल गोइटर, एक है क्रेटिनिज्म, ठीक है। जब थायरॉक्सिन हार्मोन कम हो, ठीक है, बता दिया मैंने।
सिंपल गोइटर में क्या होगा, ड्यू टू आयोडीन डेफिशिएंसी, आपके नमक में आयोडीन नहीं है, सिम्टम क्या होगा, थायराइड ग्लैंड क्या हो जाएंगे, बड़े बड़े हो जाएंगे। बशीरे का गला अगर बड़ा बड़ा दिखे तो इसका यह मतलब है कि उसको गोइटर हुआ है। आयोडीन रिच डाइट लेनी चाहिए इसके केस में ट्रीटमेंट के लिए। क्रिटिसिज्म में क्या होगा कि हाइपोथायराइडिज्म ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, hypothyroidism during the pregnancy, deficiency growth and development of the fetus। अब हो क्या, ये क्रेटिनिज्म का आयोडीन की वजह से नहीं हो रहा, आयोडीन डाइट में नहीं है तो वो होगा। अगर बचपन से ही या मां के पेट से ही थायरॉक्सिन नहीं सिक्रीट हो रहा है, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, दैट इज क्रिटिनिज्म। ठीक है, ये स्टंटेड ग्रोथ, बच्चा बिल्कुल मतलब बिल्कुल 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 जब उसके हाथ पांव छोटे होंगे, मेंटल रिटार्डेशन, कम सोचता होगा, उसकी आईक्यू लेवल कम हो जाएगा, एबनॉर्मल स्किन होगी, डेफ सुन नहीं सकता है, डेफ म्यूटिज्म। अच्छा मुझे ये बताना म्यूटिज्म का मतलब क्या होता है, ये होमवर्क है आपका, म्यूटिज्म आपका होमवर्क है, बशीरा लिख के आंसर देना। ठीक है, डेफ म्यूटिज्म पूरा अच्छे से बताना। ठीक है यार, डेफ्ट म्यूटिज्म का मतलब अगर मैं अच्छे से बोलूं ना, मैं अच्छे से बोलूं मतलब बच्चे सोच रहे होंगे पता नहीं मास्टर को आता नहीं है। डेफ मतलब सुनाई नहीं देता, म्यूट मतलब बोल नहीं सकता, तो सुन बोल भी नहीं सकेगा। ठीक, हाइपर थायरॉइडिज्म, जब थायरॉक्सिन ज्यादा है, जब थायरॉक्सिन क्या है, ज्यादा है। एक्सपोथैलेमिक गोइटर और ग्रेव्स डिजीज बोलते हैं इसको। करेक्टरिस्टिक्स बाय एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड थोड़े क्या हो जाएंगे, बड़े बड़े हो जाएंगे। अच्छा, प्रोट्यूशन ऑफ आई बॉल्स, आंखें ऐसे बाहर की तरफ निकल जाएंगी। इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड हार्ट रेट, ये बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी। वेट लॉस होगा, उसका वजन कम हो जाएगा, उसको पसीना आएगा, उसको रेस्टलेसनेस फील होगी, मतलब वो हमेशा परेशान होगा, थका हुआ महसूस करेगा। और थायराइड ग्लैंड में आपको ट्यूमर के नोड्यूल्स मिलेंगे, साइज ऑफ थायराइड ग्लैंड बढ़ जाएगा और थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करेगा, ज्यादा इंक्रीज होगा। तो इसी की वजह से आपको ये वाले सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अच्छा, इसके बाद है पैराथायराइड ग्लैंड। देखो इसी नेक रीजन में साइड्स में, साइड मतलब वेंट्रल साइड में आपको पैराथायराइड हार्मोन देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे थायराइड आगे देखने को मिलता था, पैराथायराइड थोड़ा सा इधर से बैक साइड को देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा सुनना, लोकेटेड एट द डॉर्सल साइड ऑफ द थायराइड, मतलब ये थायराइड है और थायराइड के डॉर्सल पीछे वाली साइड पे पैराथायराइड होगा। ठीक है, अच्छा इसका फंक्शन क्या है, रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल इन द बॉडी। और ये सक्रिएट कौन सा हार्मोन करता है, पीटीएच, दैट इज पैराथायराइड हार्मोन। देखो ध्यान से, होता क्या है, अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो जाए, ये स्टिमुलेट करता है, पीएसएच सिक्रीशन, पीएसएच सिक्रीशन, पैराथायराइड हार्मोन सिक्रीशन। ये तीन काम करेगा। एक तो जाएगा किसके पास, किसके पास जाएगा, स्टिमुलेट द कैल्सीटोरिन सिक्रीट फ्रॉम द किडनी, मतलब ये स्टिमुलेट करेगा कैल्सीटोरोल, कौन सिक्रीट करेगा, किडनी। और इसकी वजह से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है वहां से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन ज्यादा होने लग जाएगी, उसकी वजह से ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा। ठीक, दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन नेफ्रॉन बढ़ जाएगा। ठीक है, तब भी ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा। ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट होगा जो बोन के मैट्रिक्स को डिसॉल्व करेगा और फ्री कैल्शियम आयन ब्लड में बढ़ने लग जाएंगे। पैराथायराइड हार्मोन तब एक्टिवेट होता है जब ब्लड का कैल्शियम लेवल कम होता है, एक्टिवेट होके ये ब्लड के कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। अच्छा, जो टीसीटी था, टीसीटी मतलब कैल्सीटोसिन था, वो ब्लड के कैल्शियम लेवल को, वो ब्लड के कैल्शियम लेवल को कम करता था। ठीक है, ब्लड के कैल्शियम लेवल को कम करता था। और जो पीटीएच है, पीटी मतलब पैराथायराइड हार्मोन, ये ब्लड के कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। इसलिए दोनों हार्मोन एक दूसरे के क्या करते हैं, दोनों हार्मोन एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। देखो, बोन से कैल्शियम उठा के
ब्लड में डालना, तो ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाना किसका काम? पीटीएच का काम। बोन्स ब्लड से उठा के बोन में डालना किसका काम? टीसीटी का काम या कैल्सिटोनिन का काम। बात समझे कि नहीं? ये हार्मोन मैंने आपको पहले बता रखा है, थायराइड ग्लैंड में ये हार्मोन मैंने आपको बता दिया। और ये क्या करता है? ब्लड से उठा के बोन्स में डालता है, जिसकी वजह से ये ब्लड का कैल्शियम लेवल क्या करता है? कम करता है। होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड आप देखो, ये हार्ट है, इसमें से एक आर्टरी निकलती है, सबसे बड़ी आर्टरी निकलती है, इसको बोलते हैं अरोटा, ठीक है। ये स्टर्नम है, और स्टर्नम में बिल्कुल पीछे की तरफ ये हमारा थाइमस ग्लैंड लोकेट होता है। मतलब ये हार्ट के साथ ही लोकेट होता है। लोकेटेड बिटवीन द लंग्स एट डॉर्सल साइड ऑफ स्टर्नम, स्टर्नम के डॉर्सल साइड में और वेंट्रल साइड ऑफ अरोटा। ये अरोटा है इसके वेंट्रल साइड में, अरोटा के आगे और स्टर्नम के पीछे, ठीक है। और जो ये जगह है इसको बोलते हैं मेडिस्टीनियम, इसमें लोकेट होता है। अच्छा, थाइमोसिन जो ये सेक्रेट क्या करता है? थाइमोसिन सेक्रेट करता है। ये क्या काम करता है? स्टिमुलेट एंड डिफरेंशिएट द मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइड। ये टी लिम्फोसाइड एक तरह के WBC हैं, उनको मैच्योर करता है और हमारे डिफेंस सिस्टम को मजबूत करता है। ये स्टिमुलेट करता है बी लिम्फोसाइड को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। मतलब कहीं ना कहीं थाइमोसिन हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है। कहीं ना कहीं हमारी बॉडी की क्या बढ़ाता है? इम्यूनिटी बढ़ाता है। अच्छा, इसके बाद है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड क्या होता है? देखो ध्यान से सुनना, ये हमारे पास किडनी है, किडनी के ऊपर आप देखो तो ये एड्रीनल ग्लैंड है, इसलिए इसको रीनल भी बोलते हैं। किडनी का दूसरा नाम है रीनल, इसके ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। सुपरा रीनल ग्लैंड, इसको बोलते हैं सुपरा रीनल ग्लैंड। अगर आप इस एड्रीनल को उठा के देखो तो इसमें एक हिस्सा आ जाता है एड्रीनल कॉर्टेक्स, ये मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है, और ये आउटर पार्ट होता है, और ये लार्जेस्ट पार्ट होता है, ये भी ध्यान में रखना। ये सेक्रेट करता है स्टीरॉयड हार्मोन, आगे चल के पढ़ेंगे। फिर है एड्रीनल मेड्यूला, मतलब ये बीच वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं मेड्यूला, और ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है, ये इनर होता है, स्मॉल होता है, सेक्रेट करता है प्रोटीन नेचर के हार्मोन। एड्रीनल हार्मोन, एड्रीनल, नॉन एड्रीनल, ठीक है, ये कैटाकोलामाइन के कैटेगरी में आते हैं और ये इमरजेंसी हार्मोन है, ठीक। अच्छा देखो, एड्रीनल कॉर्टेक्स देखो, एड्रीनल कॉर्टेक्स के 3 हिस्से हैं, आराम से समझना। जोनल ग्लैम्युलर, जोनल फैसिकुलेटा और जोनल रेडिकुलेटा, आउटर, मिडल एंड इनर। ये किसके? एड्रीनल कॉर्टेक्स के। बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो जोनल ग्लैम्युलर सेक्रेट करता है मिनरलो कॉर्टिकॉइड, ये एल्डोस्टेरोन होता है, जो देखना ध्यान से, जो क्या करता है, जो सही जगह है ना, ठीक है, जो क्या करता है, सुनना ध्यान से, ये एल्डोस्टेरोन है जो क्या करता है, जो इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन करता है और वाटर के बैलेंस को मेंटेन करता है। और अगर ब्लड में पानी कम हो जाए तो ये सेक्रेट होता है, और ये डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से ज्यादा पानी को क्या करता है? एब्जॉर्ब करवाता है, दैट इज एल्डोस्टेरोन, ठीक है। ये आउटर हिस्से में होता है। जोना फेसिकुलेटा मिडल हिस्से में होता है, सेक्रेट ग्लूकोकॉर्टिकोल या कॉर्टिसोल बोलते हैं, इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मतलब देखो ध्यान से, ये शुगर के मेटाबॉलिज्म में, ये साल्ट के मेटाबॉलिज्म में, और जोना रेटिकुलेटा वो हिस्सा है, इनर पार्ट, जो सेक्रेट करता है सेक्स स्टीरॉइड, जो मतलब स्पर्म फॉर्मेशन में, दैट इज टेस्टोस्टेरोन की फॉर्मेशन में मदद करता है, दैट इज एंड्रोजन, दैट इज यहां पे सेक्स हार्मोन भी ये सेक्रेट करता है। तो इसको बोलते हैं
एस स्टिमुल क्या बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। शाजिया शरीफ सुभाष चंद्र बोस ना, ऐसा नहीं है। आप इसको याद रखोगे, शुगर सॉल्ट एंड सेक्स मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, ये मेंटेन करके लगता है, ठीक है। ये 3 हार्मोन्स हैं, ठीक है, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल एंड एंड्रोजन। अच्छा, फिर मैंने आपको मेड्यूला के बारे में बताया था कि ये छोटा हिस्सा होता है, इसमें प्रोटीन नेचर के हार्मोन सिक्रेट होते हैं, और ये एल्ड्रेनालाइन एंड नॉन एड्रेनालाइन सिक्रेट करता है। इसकी जो केमिकल कैटेगरी है वो कैटाकोलामाइन है। कैटाकोलामाइन मतलब कैटेगरी है केमिकल्स की, आप बड़ी क्लासेस में इसको पढ़ोगे, ठीक है। और ये इमरजेंसी हार्मोन सिक्रेट करता है। इमरजेंसी हार्मोन मतलब कोई इमरजेंसी कंडीशन होगी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पीछे कुत्ता लग गया, जब कुत्ता लग गया तो मैंने कुत्ते को देखा तो अपनी आंखें बड़ी कर दी। ये आंखें बड़ी हो जाना, फिर मेरे अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाना, जिसकी वजह से मैं दौड़ूंगा, मेरे अंदर जो स्वेटिंग होगी वो इसी हार्मोन की वजह से होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अच्छे से समझना ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में अच्छे से मैंने लिख रखा है, इसको अच्छे से समझना। देखो, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स मैंने आपको बोला था, ये अल्डोस्टेरोन होता है, वाटर एंड सोडियम की एब्जॉर्प्शन करता है डीसीटी से, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम बीपी, मेंटेन्स द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द बॉडी फ्लूइड एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम, प्रोटॉन एंड फॉस्फेट आयन। आप कुछ याद रखोगे, जैसे एल्डोस्टेरोन पानी की एब्जॉर्प्शन करता है, रीएब्जॉर्प्शन करता है, वाटर के वॉल्यूम को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, ये याद कर लेना। ग्लूकोकॉर्टिसोल ये स्टिमुलेट द ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोजेनेसिस का मतलब होता है फैटी एसिड अमाइनो एसिड से ग्लूकोज का बनाना, ठीक है। तो ये बोलता है कि ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, ग्लूकोज के बनने को कंट्रोल करता है फ्रॉम फैटी एसिड एंड अमाइनो एसिड। इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, स्टिमुलेट द लिपोलाइसिस, लिपिड को तोड़ता है, प्रोटीन को तोड़ता है, शुगर बनाता है। इनहिबिट द सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड, और ये सेल्स को रोकता है कि अमाइनो एसिड को ना लो, हम ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कॉर्टिसोल इज आल्सो इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ द कार्डियक वेस्कुलर सिस्टम एज वेल एज द किडनी फंक्शन। ये कॉर्टिसोल से इन्वॉल्व होते हैं किसमें, किडनी के फंक्शन में और हार्ट के फंक्शन में, ठीक है। अच्छा, एंटी एलर्जिक हार्मोन भी सिक्रेट करते हैं, एंटी इन्फ्लामेशन हार्मोन भी सिक्रेट करते हैं, और इम्यून सिस्टम को सप्रेस भी करते हैं। मतलब ये कुछ ऐसे हार्मोन सिक्रेट करते हैं जिसकी वजह से हमें एलर्जी नहीं होती, हमें सूजन नहीं होती, और इम्यून सिस्टम हमारा क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। और बाकी मैंने आपको ना एल्डोस्टेरोन के बारे में बता दिया, इसके बारे में और इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया। एडिसन्स डिजीज, एडिसन डिजीज क्या, अच्छा इसके बाद आता है एडिसन्स डिजीज। एडिसन डिजीज क्या होती है, जब मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की सेक्रीशन कम हो जाती है तो होती है एडिसन डिजीज, जिसकी वजह से आपको थकावट ज्यादा हो जाती है, फटीगनेस ज्यादा हो जाती है, और बॉडी में वीकनेस भी ज्यादा होती है। अच्छा, फिर है फंक्शन ऑफ एड्रीनल एंड नॉन एड्रीनल हार्मोन, ठीक है। ये एक्चुअली में इमरजेंसी हार्मोन है, ये एक्चुअली में क्या है, दीज आर द इमरजेंसी हार्मोन। अच्छा, मेरी बात ध्यान से समझना, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये टिक पहले से ही बज रखे हैं। ये टिक इसलिए बज रहे हैं क्योंकि मैं जब रिकॉर्ड कर रहा था तो बीच में माइक खराब हो गया था, ठीक है। जब माइक खराब हो गया था तो मैंने देखा तो आधा लेक्चर रिकॉर्ड ही नहीं था, आधा रिकॉर्ड नहीं था, तो उसकी वजह से बीच में आपको टिक देखने को मिलेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसकी वजह ये इमरजेंसी हार्मोन में मैंने अभी आपको बताया क्या, कि जो इमरजेंसी हार्मोन है वो इमरजेंसी कंडीशन में आता है। जैसे मान लो कि बशीरे के पीछे कुत्ता लग गया, जब कुत्ता लग गया तो वो दौड़ने लग जाएगा, जब दौड़ने लग जाएगा तो उसका हार्ट रेट बढ़ेगा, उसका बीपी बढ़ेगा। एसवी होमवर्क है, क्या होता है एसवी, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। और जो बच्चा मुझे एसवी के बारे में बताएगा उसको मैं 10 रुपए की पेप्सी सेंड करूंगा, पोस्ट करूंगा, ठीक है। 10 रुपए की पेप्सी बशीर साहब सेक्सी, ये पहले भी मैंने बोल रखा था, ठीक है। ब्रीथिंग रेट को बढ़ाता है, ठीक है। इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट ज्यादा जोर से कॉन्ट्रैक्ट करता है। स्वेटिंग को बढ़ाता है, प्यूपल की डायलेशन करता है, आंखें खुला रखता है, देख देख के जाएगा कि हाँ मेरे पीछे कुत्ता है, मैं कहीं गिर ना जाऊं, ठीक है। इंक्रीज द रेज ऑफ हेयर्स, बाल नहीं खड़े हो जाते, जिसको बोलते हैं रोंगटे खड़े हो गए, उसको बोलते हैं
स्पाइलो इरेक्शन, रोंगटे खड़े होना, ठीक है। अच्छा, इंक्रीज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये ब्रेक डाउन मतलब हमें ग्लूकोज चाहिए होता है, हाँ ग्लूकोज चाहिए होता है, उसकी एनर्जी यूज होगी ढूंढने में, ठीक है। और स्टिमुलेट द ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, ठीक है। बात समझेगी ना, ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब क्या हो गया, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, और ये लिपिड और प्रोटीन को भी किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज को में कन्वर्ट करता है। होप आपको इतनी चीज समझ आई होगी। ये मैं बोल रहा हूं पैनक्रियाज है, ये भी हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, ये कंपाउंड ग्लैंड है क्योंकि इसमें एक हिस्सा एक्सोक्राइन है, एक एंडोक्राइन है। एक्सोक्राइन वाला पार्ट ज्यादा है, एसनी बोलते हैं, और ये पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है और ये डाइजेशन में मदद करता है। क्लास 10th में आप पढ़ चुके हो, क्लास 11th में भी इसका चैप्टर हुआ करता था, बट अब वो चैप्टर नहीं है। फिर इसका दूसरा पार्ट है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहन, ये एंडोक्राइन पार्ट है, 1 से 2% होता है। नंबर इसके 1 से लेकर 2 मिलियन तक, मतलब 20 लाख तक जाता है। दो तरह के सेल होते हैं, अल्फा सेल एंड बीटा सेल। अल्फा सेल ग्लूकागोन सिक्रीट करता है, बीटा सेल इंसुलिन सिक्रीट करता है। मोस्टली ये वाले सेल होते हैं जो इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। अब देखो ग्लूकागोन का टारगेट साइट है लीवर सेल या हिपैटो साइट सेल, ये ग्लूकोज को बढ़ाता है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन। अब होता क्या है कि जो ग्लाइकोजन है, जो ग्लूकागोन है, वो एक काम करेगा कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। फिर दूसरा ये बोलेगा कि सेल्स को बोलेगा ग्लूकोज को यूज नहीं करना, ब्लड में ही रहने दो, और दूसरा करेगा ग्लूकोजिनोलाइसिस। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो फैट होता है, जो ये प्रोटीन होता है, इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, इसकी वजह से भी ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। इंसुलिन बिल्कुल इसके अपोजिट काम करता है, एंटागोनिस्टिक काम करता है। टारगेट हार्मोन हिपैटोसाइट या एडिपोसाइट, ये हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन है, ये ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। कीटो बॉडी फॉर्मेशन, इसमें कीटोन की बॉडी की फॉर्मेशन भी कम करता है। कीटोन एक वेस्ट होता है, उसको भी ये क्या करता है, कम करता है। इंसुलिन हार्मोन आया, इसने ग्लूकोजिनोलाइसिस को कम किया, तो ग्लूकोज को ब्लड में कम कर दिया, ग्लूकोजिनोलाइसिस को भी कम किया, ग्लूकोज को कम कर दिया। और इसने T4 हार्मोन, ग्लूको T4 हार्मोन को, प्रोटीन को एक्टिवेट किया, जो क्या करती है, ग्लूकोज को ब्लड से उठाती है और यूज करती है। इसकी वजह से यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज को बढ़ा दिया और ब्लड के ग्लूकोज को कम कर दिया। मान के चलो कि किसी इंसान में इंसुलिन सिक्रीट नहीं होता, उसमें आ जाती है डायबिटीज मिलेटिस, इसकी वजह से उसके ब्लड में हमेशा ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहता है, हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं इसको। और जब वो सुसु करने जाएगा तो उसमें उसको ग्लूकोज मिलेगा। अच्छा, और जब वो सुसु करना जाएगा तो उसके यूरिया में कीटो यूरिया होगा। एक दिन मैं पढ़ा रहा था ना, मैंने बोला कि जब इंसुलिन की कमी आ जाती है तो डायबिटीज मिलेटिस होती है। तो एक बच्ची मुझे बोलती कि सर उसकी बॉडी में तो ग्लूकोज बढ़ गया होगा, ग्लूकोज बढ़ गया तो उसके यूरिन में भी तो ग्लूकोज बढ़ गया, तो उसका यूरिन या सुसु मीठा हो जाता होगा। किसने टेस्ट किया? क्या बोल रहे हैं सर? अच्छा जी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसके बाद है टेस्टिस भी हेटेरोक्राइन ग्लैंड होते हैं, बट अपने फोकस एंडोक्राइन वाले पार्ट पे करना है। LH सिक्रीट द लेडिक, LH फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड आता है, स्टिमुलेट करता है लेडिक सेल्स को, और ये सिक्रीट करता है एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का क्या फंक्शन है वो बता रहा हूं। एंड्रोजन रेगुलेट द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योरेशन एंड फंक्शन ऑफ द मेल एक्सेसरी ऑर्गन्स, ये क्या करता है कि मेल के जो एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं उनको डेवलप करता है, टेस्टिस को डेवलप करता है, क्योंकि कल को यहां पे स्पर्म्स बनेंगे। ठीक है, स्पर्म्स क्या होते हैं? फ्यूचर बेबीज बनाते हैं, तुमको पता है ना बशीर साहब? हाँ। रेगुलेट द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब दाढ़ी आना, आवाज का मोटा होना, प्यूबिक हेयर्स आना, ठीक है, अट्रैक्शन टुवर्ड्स द नाजिया होना, ये किसकी वजह से है? दैट इज एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन की वजह से। स्टिमुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बनता है। रेगुलेट द मेल सेक्सुअल बिहेवियर, जैसे फॉर एग्जांपल ये होना पता कब शुरू होता है? जब 8th पे होते हो आप, जब टीनेजर के इनिशियल स्टेज में होते हैं ना, तो आपकी क्लास में कोई ना कोई क्रश बनती है, सबकी बनती है। मत सोचो ना, सबका होता है ऐसा, बट इसको कंट्रोल में रखना आपके हाथ में है। मैं पक्का इस पे वीडियो लाऊंगा, पक्का लाऊंगा आपके लिए, कि जिसमें मैं आपको बताऊंगा
कि क्यों इस सब चीजों पे कंट्रोल रखना जरूरी है। दिस हार्मोन प्रोड्यूस द एनाबोलिक सिंथेसिस इफेक्ट ऑन द प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ये वाला छोड़ दो यार, ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट याद हो जाएगा, ये हर जगह देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद है ओवरीज। ओवरीज भी हेटेरोक्लाइन ग्लैंड है, बट हमें एंडोक्राइन प्लांट पे ज्यादा ध्यान देना है। एस्ट्रोजन मेल फीमेल मैन फीमेल हार्मोन है, ये मैन फीमेल हार्मोन है। ये क्या करता है? सिंथेसाइज एंड सिक्रीट मेनली बाय द ओवेरियन फॉलिकल। ओवेरियन फॉलिकल क्या होता है? जहां पे एग बन रहा होता है ना, उसके साइड साइड पे कुछ सेल्स आ जाते हैं, इनको बोलते हैं फॉलिकुलर सेल्स, और पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं ओवेरियन फॉलिकल, ठीक है। ये सेक्रेट करता है, ठीक है। इट रेगुलेट द फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। ये फीमेल के सेक्स कैरेक्टर को क्या करता है? रेगुलेट करता है। इट रेगुलेट द फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर। फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर का मतलब क्या हो गया कि क्रश बनना क्लास में, ठीक है। बात समझ आई ना? मेल की तरफ अट्रैक्शन होना, नाजिया को बशीर को लाइक करना, तो ये भी यही हार्मोन सेक्रेट करता है। ऐसा नहीं बोलता टीचर मास्टर, बोलता आपके हार्मोन तेज हो रहे हैं बेटा, कंट्रोल कर लीजिए। अच्छा, ठीक। अच्छा, स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ द फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। मतलब जितने भी, मतलब उसकी ओवरीज होगी, उसके यूट्रस हो गया, उसकी डेवलपमेंट में भी ये हार्मोन बहुत अच्छे से काम करता है। मेमरी ग्लैंड डेवलपमेंट, मेमरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट होना, क्योंकि कल को फीमेल जाके बच्चा पैदा करेगी, और बच्चा जब पैदा होगा तो उस बच्चे को दूध पिलाने के लिए मेमरी ग्लैंड डेवलप्ड होने चाहिए, ठीक। अच्छा, ये हो गया एस्ट्रोजन। दूसरा हार्मोन है प्रेगनेंसी हार्मोन, जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। इट सिंथेसाइज एंड सिक्रेटेड मेनली बाय कार्पस ल्यूटिनम। कार्पस ल्यूटिनम एक स्ट्रक्चर होता है ओवरी के अंदर, वो ये सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन, सपोर्ट द प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है और मेंस्ट्रुएशनल साइकिल को रोकता है। प्रोजेस्टेरॉन स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एल्वोलाई एंड मिल्क सेक्रीशन। ये एल्वोलाई के ये इट स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एल्वोलाई। एल्वोलाई एक स्ट्रक्चर होता है मेमरी ग्लैंड में, क्लास 12th में पढ़ोगे, और मिल्क सेक्रीशन को ये प्रमोट करता है। मेरी बात याद रखना कि फंक्शन आप 2-3 जो इंपॉर्टेंट है वो याद कर लो, और जो डिजीजेस हो रही हैं उनको याद कर लो, ठीक है। सारा पढ़ना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, हार्ट, किडनी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल भी कुछ हार्मोन सिक्रेट करते हैं, वो भी आपने पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे ANF, आर्ट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, ये डिक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को, सिक्रेटेड बाय द आर्ट्रियल वाल। ये हार्ट के वाल होते हैं, ठीक है। अरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट द अरिथ्रोपोइसिस, और किडनी इसको सिक्रेट करती है। गैस्ट्रिन स्टिमुलेट द गैस्ट्रिन ग्लैंड फॉर द सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये HCl की सिक्रीशन को प्रमोट करती है, एंड पेप्सिनोजन को प्रमोट करती है। और ये सिक्रीट कौन करता है? जो आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक मतलब आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह सिक्रीट करती है। फिर सिक्रीट्रिन भी इंटेस्टाइन सिक्रीट करती है। स्टिमुलेट द एक्सोक्राइन पैनक्रियाज फॉर द सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। नॉन एंजाइमेटिक पार्ट होता है। इस सेक्रेटिन भी इंटेस्टाइन सेक्रेट करती है। ये क्या करती है? एक्सोक्राइन पार्ट पैनक्रियाज फॉर द सेक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट। ये एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज को बोलती है कि पानी को रिलीज करो और बाइकार्बोनेट आयन को रिलीज करो। क्यों? क्योंकि जो खाना स्टोमक से आता है वो एसिडिक होता है, और बाइकार्बोनेट उस एसिड को कन्वर्ट कर देता है बेस में, ठीक है। अच्छा, फिर CCK कोइलोसिस्टोकाइनिन होता है, एक्ट ऑन बोथ पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक। ये पैनक्रियाटिक एंजाइम को बढ़ाता है और बाइल जूस को भी बढ़ाता है साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ। और ये सेक्रेट कौन करता है? आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन ही सेक्रेट करती है। GIP गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये इसका नाम ही यही सजेस्ट करता है। ये नाम क्या सजेस्ट करता है? ये नाम ये सजेस्ट करता है कि भाई ये कुछ ना कुछ रोकता है, इनहिबिट द गैस्ट्रिक सेक्रीशन एंड मोबिलिटी। ये स्टोमक की सेक्रीशन को और गैस्ट्रिक की सेक्रीशन को रोकता है। अच्छा, इसके बाद है ग्रोथ फैक्टर। क्या है ग्रोथ फैक्टर? दे आर एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू एंड देयर रिपेयरिंग एंड रीजनरेशन। ग्रोथ फैक्टर्स कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर अ नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू की नॉर्मल ग्रोथ के लिए और उनके रिपेयरिंग के लिए। ये है
सोमैटोमेडिसिन सिक्रेटेड बाय द लीवर। एक एग्जांपल है ग्रोथ फैक्टर की, कौन सा? सोमैटोमेडिसिन एक ऐसा ग्रोथ फैक्टर है जो लीवर सिक्रेट करता है, जो हमारे टिश्यू की ग्रोथ को बढ़ाता है और कहीं लग जाए तो उसकी ग्रोथ को भी क्या करता है? दोबारा स्टार्ट करता है। अच्छा, वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन हार्मोन। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि जो हार्मोन होते हैं वो दो नेचर के होते हैं, एक होता है प्रोटीन हार्मोन, एक होता है फैट हार्मोन। अब ध्यान से देखो मैं क्या करवा रहा हूं, वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ, आराम से सुनना, वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन, अगर आप सब बच्चों को यह पता हो कि ये सेल है, ये क्या है? सेल, ठीक है। इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की बनी होती है, मेनली लिपिड होता है, उसमें प्रोटीन नहीं होता, ठीक। तो क्या जो प्रोटीन हार्मोन होगा, क्या वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगा? इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगा? तो बहुत सारे बच्चे आंसर बोलेंगे नहीं, क्योंकि प्रोटीन में डिसॉल्व होगा और क्रॉस कर पाएगा, बट यहां पे प्रोटीन कभी भी क्रॉस नहीं कर पाएगा। बात समझ आई कि नहीं? तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए मैं थोड़ा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जूम करता हूं, तो ये मेरे पास ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये मेरे पास क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब ये प्राइमरी मैसेज आया, हार्मोन आया, और ये प्रोटीन नेचर का एफएसएच है, ठीक है। इसको ये अंदर नहीं घुसेगा, ये अंदर घुस ही नहीं सकता, तो ये हार्मोन यहां रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। किसके साथ बाइंड करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर होगा, और ये वाला जो रिस्पांस होगा, ये रिस्पांस 1 में, फिर रिस्पांस 2 में, फिर रिस्पांस 3 में, फिर रिस्पांस 4 में, और आगे जाके जो इसने बोला है वो ये करेगा। एफएसएच क्या बोलता है? एफएसएच बोलता है मेल में के स्पर्म बनाना स्टार्ट कर दो, तो वो स्पर्म बनाना स्टार्ट हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि जो प्रोटीन हार्मोन होता है वो किस तरह से काम करता है, वो आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है, उसका रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होता है। प्रोटीन हार्मोन कभी क्रॉस ही नहीं करता प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इधर, फिर उसके बाद पहला अटैचमेंट होता है, तो पूरा सेल अलर्ट हो जाता है कि बाहर हार्मोन आ गया है, हार्मोन के अकॉर्डिंग काम करना है। फिर पहला रिस्पांस, दूसरा रिस्पांस, तीसरा, और एंड रिस्पांस क्या होता है? जो वो हार्मोन बोल रहा होता है वही सेल को करना होता है। मतलब के इस बार जो मैसेज आता है वो सेल के बाहर ही रहता है, और बाहर ही रह के डिलीवर होता है विद सम एजेंट्स। इतना याद कर लेना बस, ये है वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन हार्मोन, ठीक है। अब है वर्किंग हार्मोन ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड का मतलब क्या हो गया? फैट हार्मोन। फैट हार्मोन मतलब क्या हो गया? वो हार्मोन जो लिपिड सॉल्युबल है, ऑयल वाले हार्मोन, फैट वाले हार्मोन। फैट soluble bind to the intracellular receptor mostly in the nucleus, secondary messenger absent होते हैं। हार्मोन वर्क एट द जीन लेवल। अब क्या होगा देखो ध्यान से, ये सेल है, ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो प्रोटीन, ये जो फैट हार्मोन होगा ये अंदर घुसेगा, ये पूरा अंदर घुसेगा, बट प्रोटीन वाला हार्मोन कभी भी अंदर नहीं घुसता। जैसे एस्ट्रोजन है, ये हार्मोन अंदर घुसेगा, इसमें कोई रिस्पांस नहीं होगा, इसका जो रिसेप्टर होगा वो न्यूक्लियस के अंदर होगा, और न्यूक्लियस के अंदर जाके उसको कंट्रोल करेगा, और जो उसका काम है वो काम करवाएगा। मतलब जो फैट वाला होता है वो हार्मोन सेल के अंदर घुस के काम करता है, और जो प्रोटीन वाला होता है वो सेल के बाहर ही काम करता है। मेरी बात ध्यान से समझना, ये जो प्रोटीन हार्मोन होता है ये डरपोक आशिक होता है, ये घर के दीवार के बाहर से ही चिट्ठियां अंदर फेंकता है और उसके अकॉर्डिंग ही अंदर काम होता है। और जो ये फैट हार्मोन होता है ये बहादुर आशिक होता है, ये दीवार टापता है और अंदर जाके काम करता है। होप आपको ये वाला चैप्टर भी बहुत अच्छे से मजे से समझ आया होगा।
थोड़ा सा लेट हो रहा है क्योंकि लाइट का इशू है। आई एम वेरी वेरी सॉरी, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अगर आज पूरी दिन लाइट रहती है तो 4 से 5 लेक्चर्स आपके लिए मैं अपलोड कर दूँ। इसके नोट्स में आपको बता चुका हूँ कि आप लेक्चर्स देखें और लेक्चर नोट्स को ही फॉलो करें। कलर नोट्स थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे, इसलिए मैं वो डाल रहा नहीं हूँ, बट वो भी मैं डालना शुरू कर दूंगा। बहुत सारे बच्चे मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो भी डालना। अच्छा, और क्या बोलना है? और ये बोलना है, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे से कोशिश कर रहा हूँ कि सारे लेक्चर आपको एट अ टाइम मिले, बट थोड़ा सा डिले हो रहा है। चलो, कुछ नहीं होता। बशीर साहब, नाजिया सर हमारे साथ हैं। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम।